बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अजीज तलबा, आज हम करेंगे नात। नात है दिले दर्दमंद की दास्तां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। तुम्ही गमज़दों के हो कदरदां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। तुम्ही बेकसों के शफीक हो, तुम्ही बेबसों के रफीक हो। जो गुजरती दिल पे है जाने जा, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। मेरे हाल पर भी करम करो, जो करूं मैं अर्ज वो सुन तो लो। तुम्ही बाप माँ से हो मेहरबां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। तुम्ही दादगर हो यतीम के, तुम्ही चारागर हो सकीम के। हम तन हूँ दर्द में नातवा, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। मुझे दर बदर ये फिराएगा, न कभी ये राह पर आएगा। मुझे पीस डालेगा आसमां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। न ज़मीं सुने न फलक सुने, न बशर सुने न मलक सुने। नहीं सुनता कोई मेरी फगा, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। जो अमीर देखे नबी इधर, तो कहूँ ये हाथों को जोड़कर कि तड़प को दिल की मैं नीमे जा, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। ये मुश्किल अल्फाज के मानी भी साथ मैंने लिखे हुए हैं। दिले दर्दमंद, दर्दमंद कहते हैं दर्द रखने वाले को। दास्तां, दास्तां होती है कहानी। न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं, यानी आपको न सुनाऊं तो और क्या करूं मैं। तुम ही गम जदों के हो कदरदान। गम जदा, जदों यानी गम सुनने वाले के हो कदरदान। कदरदान कहते हैं कदर करने वाले को। न कहूँ जो आपसे तो क्या करूं। तुम्ही बेकसों, बेकस होते हैं जिनका कोई नहीं होता, के शफीक हो। शफीक का मतलब होता है मेहरबान। तुम्ही बेबसों के, जो बेबस है लाचार हैं, के रफीक हो, यानी बेबसों के रफीक यानी दोस्त हो। जो गुजरती दिल पे है जाने जा, यानी जो मेरे दिल पर गुजर रही है। न कहूँ आपसे तो किससे कहूँ, क्या करूं। मेरे हाल पर भी करम करो, जो करो मैं अर्ज वो सुन तो लो। अर्ज कहते हैं दरख्वास्त को। मेरे हाल पर भी करम करो, करम करना यानी रहम करम करना। मेरे हाल पर रहम करें, जो मैं अर्ज करूं, जो दरख्वास्त करूं, जो कहूं वो सुन तो लें। तुम ही बाप माँ से हो मेहरबान, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। यानी माँ बाप की तरह आप मेहरबान है, मैं आपसे न कहूँ तो क्या करूं। तुम ही दादगर हो यतीम के। यतीम जिसके वालिद फोत हो जाए, यानी आप यतीम के लिए शफीक हो, उसका सहारा हो। तुम ही चारागर हो सकीम के। चारागर हो सकीम कहते हैं गलती करने वाले को, यानी गलती करने वाले को माफ कर देते हैं, राय रास्त पर लाते हैं। हमा तन हूँ दर्द में नातवा। हमा तन हर वक्त, दर्द में हूँ नातवा। नातवा कहते हैं कमजोर को, यानी हर वक्त दर्द में, दर्द से जो है वो कमजोर होता जा रहा हूँ, नातवा होता जा रहा हूँ। न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। मुझे दर बदर ये फिराएगा। दर बदर यानी एक दर से दूसरे दर तक। न कभी ये राह पर आएगा। राह पर आएगा यानी मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। मुझे पीस डालेगा आसमां, ये मावरतन बोला जाता है। मुझे पीस डालेगा आसमां पर, यानी मुझे गुमराह कर देगा। न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। न जमी सुने न फलक सुने। फलक कहते हैं आसमान को। न बशर सुने, बशर इंसान। न मलक सुने, मलक में मलाइका, मलाइका फरिश्ते। नहीं सुनता कोई मेरी फगा, फगा फरियाद, मेरी दुख भरी दास्तान कोई नहीं सुनता। ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं, यानी आपसे ना कहूँ तो क्या करूं। जो अमीर देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर। अमीर कौन है, शायर का नाम, तखल्लुस है ये। जो अमीर देखे नबी इधर, तो कहूँ ये हाथों को जोड़कर, यानी एहतराम से हाथों को जोड़कर कहूँ कि तड़प को दिल की मैं नीमे जान, नीमे जान यानी
बेहोश हूँ, नीमे जां कहते हैं, जो है वो बेहोशी के आलम को भी कहा जाता है, यानी मेरी जान जो है वो इस दर्द से निकली जा रही है, जो आपको ना कहूँ तो किसको कहूँ। ये है सनम खाना इश्क और ये अमीर मिनाई की मशहूर नात है। तो अभी हम इसके तशरीह करते हैं। पहला शेर है, हवाला नज़म, शायर का नाम है अमीर मिनाई और नात है अज़ शेरी मजमुआ सनम खाना इश्क में से ली गई है। शेर नंबर 1 है, दिले दर्दमंद की दास्तां न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, तुम ही गमज़दों के हो कदरदां न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। मफ़हूम इसका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार किया है। तशरीह, इस शेर में अमीर मिनाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार इन अल्फाज में करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकसों, बेकसों जिनका कोई नहीं होता, बेबस जो लाचार होते हैं, मजबूर होते हैं, दर्द के मारों के गम ख्वार हैं, उनके गम खाते हैं, उनकी दिलजोई करते हैं। मुसीबत में मुब्तला लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से निजात पाते हैं, यानी मुसीबत से निजात पाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, यानी तमाम जहानों के लिए रहमत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ख़ासो आम के लिए रहमत बनकर आए। शायर खुद को बेकस, मोहताज और गमज़दा बयान करते हुए कहते हैं कि है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नज़र मुझ पर भी हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दों के गम दूर करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफ़ाअत हासिल करो, शिफ़ाअत हासिल करो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफ़क़त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी का मुस्तहिक हूँ, मुझे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मेहरबानी चाहिए, आपसे शिफ़ाअत हासिल करूँ, आपसे शफ़ायाब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाऊँ ताकि इस बेकरार दिल को करार आ जाए और मैं बरमला कहूँ। हम यहाँ से बकौल शायर है, ये मुमासिल शेर है, इसी से मुमासलत रखता है कि हम यहाँ से कहें आका वहाँ पर सुने, हम कहें या नबी वो कहें है उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। तो ये मुमासिल शेर है। दूसरा शेर है, तुम्ही बेकसों के शफीक हो, तुम्ही बेबसों के रफीक हो, जो गुजरती दिल पे है जाने जा ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। मफहूम इसका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार और शायर हैं अमीर महनाई। तशरीह, इस शेर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त कामला का ज़िक्र करते हुए कहते हैं, शफ़क़त कहते हैं मेहरबानी को, कामला मुकम्मल, शफ़क़त कामला यानी जो मुकम्मल तौर पर हर इंसान पर मेहरबान है, का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त से दोस्त और दुश्मन मुस्तफ़ीद हुए हैं। मुस्तफ़ीद यानी फ़ायदा उठाया है। जहालत के अंधेरों को रोशनी से मुनव्वर करने वाले अल्लाह के प्यारे हबीब, अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान करते हैं कि जहालत जो गुमराह लोग थे, उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए हैं। रोशनी से मुनव्वर करने वाले अल्लाह के प्यारे हबीब यानी अल्लाह के प्यारे दोस्त, बेकसों, बेबसों के गमख्वार, गम खाने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनके हकूक दिलाए। किनको? बेकसों को, बेबसों को उनके हकूक दिलाए। शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्फत और वालिहाना मोहब्बत का इज़हार करते हुए कहते हैं, वालिहाना मोहब्बत यानी बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार करते हुए कहते हैं कि मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त व मोहब्बत का तालिब हूँ। तालिब हूँ यानी मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत हासिल करना चाहता हूँ। इसीलिए अपना मुद्दा यानी अपनी ख़्वाहिश, आरज़ू, अपनी फ़रियाद, दरख्वास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के करीब हैं, अपनी उम्मत के लिए फ़िक्रमंद हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरे हालात से नावाकिफ़ हों? ठीक है। अब बकौल शायर, इसी से मुमासिल शेर है, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की,
सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। शेर नंबर 3 है, मेरे हाल पर भी करम करो, जो करूं मैं अर्ज वो सुन तो लो। तुम्ही बाप माँ से हो मेहरबान, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। मफ़हूम है इसका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत के साथ अपनी एक आरज़ू ख्वाहिश का इज़हार किया गया है। तशरीह है इसकी, इस शेर में शायर अपने बेकाबू जज़्बात का इज़हार करते हुए कहते हैं, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। मेरे हाल पर रहम फरमाएं और मुझे अपनी ज़ियारत का शर्फ बख्शे, ताकि मेरी आँखों की प्यास बुझ सके और अपने दिल की हर बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर सकूं। यानी ये रोज़ा रसूल पर जाएं और वहाँ पे अपनी अकीदत या अपनी ख्वाहिश का इजहार, जो दिल में बातें हैं, वो सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बयान करें। है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह दुनिया में माँ बाप का प्यार और शफकत सबसे बढ़कर है, मेरे नज़दीक सब रिश्तों से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का रिश्ता है। मेरी ख्वाहिश है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा-ए हसना के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारो, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारूँ। अपने दिल की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना करूँ तो किससे करूँ? मुमासिल शेर है, इस करम का करूँ शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पर मेरे नबी ने किया। चौथा शेर है, तुम्ही दादगर हो यतीम के, तुम्ही चारागर हो सकीम के। हमा तन हूँ दर्द में ना तवा, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। मफ़हूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ की गई है। तशरीह इस शेर में अमीर मीनाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ बयान करते हुए बयान करते हैं कि ज़माना जहालत में जब किसी को कोई हक हासिल ना था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन चिराग बनकर आए और जहालत के अंधेरे छट गए। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। यतीमों, गुलामों, बेकसों और लाचारों को उनके हकूक दिलाए। यतीमों और बेकसों का सहारा बने, यानी जिसका कोई नहीं था उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अ, अपने ज़ेरे निगरानी ले लेते थे, उनका सहारा बन जाते थे, खुद दर्द सहकर दूसरों की राहत का सामान बनते थे, दूसरों को आराम पहुँचाते थे, इंसानियत की रहनुमाई की, उन्हें नेकी और रहम दिली का दर्स दिया। शायर की दिली तमन्ना है कि वो अपना दर्द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए ताकि उसकी बेकरारी दूर हो सके। बकौल शायर मुमासिल शेर है, फकीरों का मलचा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला। शेर नंबर 5 है, मुझे दर बदर ये फिराएगा, ना कभी ये राह पर आएगा। मुझे पीस डालेगा आसमां, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। माफ़ूम, इल्तिजाई अंदाज में इल्तिजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। तशरीह शायरी शेर में अपनी बेबसी को बयान करते हुए इल्तिजा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दुख और ज़माने की रविश मुझे गुमराह ना कर दे। मैं मजबूर हूँ, लाचार हूँ, आज़माइशों से दो-चार हूँ। या अल्लाह, मुझ पर बहुत आज़माइशें हैं। ऐसा ना हो कि रास्ते की रुकावटें मुझे मंज़िल से हटा दें, मुझे अपने मकसद से हटा दें। मुझ पर अपनी नज़रें ख़ास करें ताकि मैं अपनी अर्ज़े मतलब बयान कर सकूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मेहरबान, कदरदान नहीं। मुझ पर नज़रे करम कीजिए ताकि मेरी तशनगी बुझ सके, यानी मेरी जो एक प्यास है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी दूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दुखड़ा सुनाऊँ, अपने दिल की बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बताऊँ तो किसको बताऊँ? बकौल शायर है, मुझे आफ़तों ने घेरा,
है मुसीबतों का डेरा, या नबी मदद को आना मदनी मदीने वाले, या नबी मदद को आना मदनी मदीने वाले। तो ये इसका मुमासिल शेर है। आगे है शेर नंबर 6। न ज़मी सुने न फलक सुने न बशर सुने न मलक सुने, नहीं सुनता कोई मेरी फ़ग़ा, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। इस शेर का मफ़हूम है, शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाले दिल सुनाता है। ये शेर इस शेर में शायर दिल बर्दाश्ता होकर, दिल बेकाबू होकर अपने जो दिल की ख्वाहिश है उसको बर्दाश्त ना करते हुए कहते हैं कि मेरी फरियाद कोई नहीं सुनता, कोई भी मुझ पर मेहरबान नहीं, न ज़मीन वालों को मेरी परवाह है और ना वो मेरे दुख दर्द से वाकिफ़ हैं, यानी मेरे दुख दर्द को जानते हैं, और ना ही नूरानी मखलूक यानी फरिश्ते, बल्कि किसी को भी मेरे कर्ब से कोई मतलब नहीं, मेरे दुख से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि वही समझ सकते हैं, मेरे दिल की कैफियत से वही वाकिफ है। इसीलिए कहते हैं कि मेरा कामिल पक्का पुख्ता ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आओ बुका लाजमी सुनेंगे, यानी मेरे दिल की आवाज़ ज़रूर सुनेंगे, मेरी जो दुख दर्द की दास्तां है वो ज़रूर सुनेंगे। इसीलिए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसको अपना दुख सुनाऊं, अपना दर्द बयान करूं, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ मिल जाए। बकौल शायर, हाले दिल किसको सुनाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाऊं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए। शेर नंबर 7 है, जो अमीर देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर, तो कहूँ ये हाथों को जोड़कर कि तड़प को दिल की मैं नीमे जान, ना कहूँ जो तुमसे तो क्या करूं। मफहूम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता रहने की शिद्दत। तशरी इस शेर में अमीर मिनाई अपने कल्ब की बेकरारी, कल्ब कहते हैं दिल को, बेकरारी का इजहार इन अल्फाज में करते हैं कि कभी मुझे अपनी जियारत का शर्फ बख्शें, यानी अपने रोजे की जियारत का शर्फ बख्शें, मुझे वहां पर आने की जो है आने की इस्तिताअत अता फरमाएं, तो मैं इल्तिजा करूं, गुजारिश करूं, मैं अपने दिल की कैफियत से आगाह करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मेरा दिल लबरेज है, भरा हुआ है। मेरे मुर्दा जिस्म में जान आ जाएगी जब मैं अपना अरसे मतलब बयान करूंगा। मेरा पुख्ता यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मुदा जरूर सुनेंगे, मेरी आवाज जरूर सुनेंगे, मेरा दुख दर्द तकलीफ मेरी ख्वाहिश जरूर सुनेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकरार दिलों का करार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से कभी कोई खाली नहीं गया। तो ये कैसे मुमकिन है कि मेरी अर्जी ना सुनी जाए। पुख्ता यकीन के साथ शायर कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से कभी कोई खाली नहीं गया, तो मैं कैसे खाली वापस आ सकता हूँ। शायर कहते हैं कि अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मेरा नातवा कमजोर जिस्म और रूह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नजर का मुंतजिर है। बकौल शायर, रहमते रब्बे ओला सरवरे अर्जो समा, अब तो बुला लीजिए हमें, तन में सांसें भी हैं कम, कर दो लिल्लाह करम, है मेरे शाह उमर। तो ये थी नात की तशरीह। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर इसके सवालात के जवाबात और बाकी मश्की सवालात वगैरह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।